जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज कुंभ जब इतनी बड़ी ब्रांडिंग हुई और जिस हिसाब से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हुआ, तो उस समय ही मैंने एक वीडियो में कहा भी था कि देश में जो विपक्ष है वो हर हमेशा सत्ता पक्ष को बदनाम करने का ही काम कर रहा है। चाहे केंद्र में जब जब बजट सेशन हो या किसी प्रकार का सेशन हो, सेशन आने से पहले ही एक न एक विदेशी साजिश हो जाती थी और उसी साजिश के पीछे हंगामा करता हुआ विपक्ष पूरे सत्र को धूल धूसरित कर देता था। पूरा सत्र ही वेस्ट आउट हो जाता था। देश की जनता की गाढ़ी कमाई के लाखों करोड़ रुपए ऐसे ही व्यर्थ हो जाना, न कभी सार्थक बहस होना। वैसा ही जब लगातार 5 से 6 बार प्रयागराज का दौरा करके योगी जी ने कमान अपने हाथ में संभाली, तो अखिलेश यादव को ये बात लग गई और वामपंथियों को, कांग्रेसियों को, कि अगर जिस हिसाब से कुंभ का आयोजन हो रहा है, अगर सुचारू रूप से ये आयोजन सफल हो गया तो आने वाले चुनाव में फिर राष्ट्रवाद की धार को कम कर पाना बहुत कठिन होगा। तो इसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र की बात विचार की गई और वैसे ही हुआ। ठीक जाके एक दिन पहले अखिलेश यादव महाकुंभ में स्नान करके आते हैं और दूसरे दिन ही स्टैम्पिड होती है और स्टैम्पिड में 3 लोग पकड़े भी गए हैं। फिर अब ये जांच का विषय है। सरकार चौकन्ना है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं है। एक संतुष्टीकरण की भावना कि जो महत्व है, महात्म है, खास तौर से महाकुंभ का, कि 144 साल के बाद अगर ये आया हुआ है तो इसका हर प्रकार से बिना किसी कोर कसर के ये पूरे विश्व के सनातनियों को एक संदेश दिया जाए और भरसक बहुत मकसद तक योगी आदित्यनाथ जी कामयाब भी रहे। मगर जिस हिसाब से योगी जी की सभाएं दिल्ली में रखी हुई थी, तो विपक्ष ने भी ये सोचा कि अगर यहाँ पे भगदड़ होगी, योगी आदित्यनाथ की आलोचना होगी और फिर वो दिल्ली जा नहीं पाएंगे और कहीं न कहीं इसका कुछ न कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी 4 सभाएं होनी थी, जिसमें एक ही सभा हो पाई, उसके बाद स्टैम्पिड हो गया। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि जो उसमें आए हुए भगदड़ में जो लोगों की मृत्यु हुई, सरकारी आंकड़ा जारी हुआ 30,
मगर लोग कहते हैं ज़्यादा लोग मारे गए। अब ये तो सरकार का ही काम है कि सरकार ही सरकारी आंकड़े पेश कर सकती है। आम आदमी को इसके बारे में क्या पता है? हर व्यक्ति तो इसके बारे में पता भी नहीं कर सकता है। तो प्रशासन का ही काम है कि कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया और कितने जन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। मगर राजनीति इसमें इतनी गरमाई हुई है। जो स्वघोषित शंकराचार्य हैं, पहले उनका नाम हुआ करता था उमाशंकर पांडे, और उमाशंकर पांडे पहले कांग्रेसियों के साथ छोटे छोटे धरना प्रदर्शन करते थे। बहुत बार राजनीति में आने की कोशिश की, मगर उनको किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिल पाया। और इसी उमाशंकर को जो अभी मुक्तेश्वरानंद बन गए हैं, जब ये राजनीति में सफल नहीं हो पाए तो ये कांग्रेसी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा लेकर उनकी मौत के बाद अपने मन से फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर स्वघोषित शंकराचार्य बन गए। इवन सभी साधु संतों ने, बहुत सारे महामंडलेश्वरों ने इनका विरोध किया, और कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली है कि ये शंकराचार्य है। और शंकराचार्य है, ये क्या कहते हैं कि जिस राज्य में अगर लोग मर जाते हैं, अव्यवस्था की वजह से मर जाते हैं, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम करें कि 4 लाख सिखों का नरसंहार हुआ, और क्यों राजीव गांधी ने इस्तीफा नहीं दे दिया? बाटला हाउस कांड हुआ, क्यों राजीव गांधी ने इस्तीफा नहीं दे दिया? उसके बाद जब गोरक्षकों पर गोली चली थी, तो क्यों इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दे दिया? और जब कार सेवकों को मुलायम सिंह यादव ने गोलियों से भुजवा दिया था, तब उस समय ज्ञान देने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद कहाँ थे? ब्राह्मण हो, अगर अपने आप को सनातनी समझते हो, तो आपको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। आपका क्षेत्र है धर्म क्षेत्र। आपको महंत योगी आदित्यनाथ से मिलकर और कितना बेहतर सुविधाएं हो सकती थी। आपके साथ साथ सारे विपक्ष को भी मिलकर ये काम करना चाहिए था कि और कैसे सुचारू रूप से हम आयोजन करें कि अगर सरकार 40 करोड़ लोगों को आकर स्नान करके जाने का प्रबंध कर रही है, तो शायद हम लोग भी जुटे तो और 10 करोड़ ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होना चाहिए। मगर अपने देश का जो विपक्ष है वो नकारा विपक्ष है, किसी भी अच्छे फैसले पर सरकार के साथ नहीं खड़ा होता है। अब दूसरा विषय जो है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरे हो गए, और 1 साल के अंदर 12 करोड़ श्रद्धांजलि आए। अब 12 करोड़ श्रद्धालु आए, मगर हमारे देश का विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश को, चाहे अखिलेश यादव हो, मतलब कोई भी दल, चाहे ममता बनर्जी हो, ये लोगों ने वहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि इनको मालूम है अगर हम चले गए तो हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे बैठे इन नेताओं का अब समय आ गया है। अब इनका इलाज होना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि जिस हिसाब से हादसे के बाद वापस
लोगों का आस्था में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं आया है और अब तक 30 करोड़ से अधिक लोग स्नान करके जा चुके हैं। तो जो आंकड़ा, जो एक अनुमान लगा था कि 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे, तो आंकड़ा ये प्रतीत हो रहा है, पूरा होते प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अभी 2-2 अमृत स्नान बाकी है, 3-3 अमृत स्नान बाकी है और तीनों अमृत स्नान में अगर 5-5 करोड़ भी लोग आते हैं तो ये आंकड़ा 20 करोड़ और बढ़ेगा, मतलब ये 50 करोड़ के पार आंकड़ा जाएगा। उधर जिस हिसाब से प्रयागराज के अलावा काशी में जिस हिसाब से लोगों का रुचि और आस्था बढ़ा है कि अब तक राम मंदिर से भी अधिक लोग काशी में आए हैं दर्शन करने के लिए। तो इन तीनों तीर्थ स्थलों से जो सरकार की रिवेन्यू आगे बढ़ा है, ये मुझे नहीं लगता है कि किसी रोजगार से कम मंदिरों का रोजगार या देख रेख हो रहा है। जिस हिसाब से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद और इस धार्मिक कार्यक्रम आयोजनों से लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की प्रॉमिस नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश से जनरेट करके देगा। और अपने मिशन में योगी आदित्यनाथ के हिसाब से सारे जो हमारे संत हैं या फिर हमारे शंकराचार्य हैं, सभी ने एक एक करके योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई है। और मैं जनता से भी अपील करता हूं कि अभी आपके बहुत सारे अमृत महोत्सव बाकी है, अमृत स्नान, और ऐसे में आप लोग भी आइए और संयम बनाकर प्रशासन का मदद कीजिए, सरकार का मदद कीजिए, क्योंकि ये त्यौहार हमारा आपका है। अगर कोई उपद्रवी तत्व अपने बीच में है तो उसका कंप्लेन पुलिस स्टाफ को देना चाहिए और ऐसे लोगों पे सबकी नज़र होनी चाहिए। ऐसी अव्यवस्था दूसरी बार न हो, इसके लिए मैं प्रभु श्री राम से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा न घटे और लोगों की तीर्थ यात्रा मंगलमय हो। इन सभी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से मेरी निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।